हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4G अड्डा। आप लोगों का सीएपीएफ वाले बच्चों की बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी कि मैम न्यूज़पेपर नहीं समझ आता, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे उसके नोट्स बनाने। कुछ सीडीएस वाले बच्चे हैं जिनका एसएसबी है, वो बोलते हैं मैम न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, पेपर 2 में एनरोल कर लें क्या? अगर वो आपको एसएसबी के लिए जाना है तो पेपर 2 वो बोलते हैं कि मैम सीएपीएफ वाले में एनरोल कर लेंगे। तो उनको सीएपीएफ वाले कोर्स में एनरोल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसमें एक अलग प्रोसेस होता है, राइटिंग करना होता है उनको। और एसएसबी वाले बच्चों को मेनली वहां जाकर बोलना होता है, वहां स्पीकिंग का काम है सारा, ठीक है। तो वो राइटिंग जो है, राइटिंग स्किल डेवलप कराने के लिए आपका सीएपीएफ का पेपर 2 का बैच है। बट आप लोगों को एसएसबी के लिए कुछ हेल्प चाहिए तो व्हाट वी कैन डू इज कि न्यूज़पेपर का जो भी चीजें आती है वो क्रक्स आपको समझा दिया जाए। अब ये जो क्रक्स आप यहाँ से वीडियो से समझेंगे, ये जो आपका है, ये आपके जो न्यूज़पेपर है, जो डेली न्यूज़पेपर आता है उसकी रीडिंग को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, ठीक है। वो आपको न्यूज़पेपर से करनी है। थोड़ा कुछ दिन हम लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं कि कुछ एडिटोरियल्स जो है वो समझ नहीं आते अगर आपको, तो आप डेली ये वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप न्यूज़पेपर पढ़े। या तो आप न्यूज़पेपर पहले पढ़ लो या वीडियो देखने के बाद पढ़ लो, डिपेंड्स ऑन यू। आप जो भी जिसको भी सुटेबल लगे ये चीज फॉलो कर सकते हैं। बट ये किसी भी तरीके से न्यूज़पेपर का सब्स्टिट्यूट नहीं रहने वाला, बिकॉज इसमें पूरे आर्टिकल हम लोग नहीं कवर करेंगे। हमें पता है जो आर्टिकल इसमें पढ़ा दिया उसके बाद जो रह गया वो आप न्यूज़पेपर से उठाकर नहीं देखने वाले, ठीक है। अगर आपको बोल दिया जाए कि और भी आपको पढ़ना है तो आप वो नहीं पढ़ोगे। तो इसमें मैंने उन्हीं सब ऑब्वियस रीजंस की वजह से दो तीन आर्टिकल्स जो आपके हैं वो नहीं कवर किए, तो क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ स्पून फीडिंग पर डिपेंड नहीं कर सकते इस चीज के लिए, ठीक है। तो रीडिंग और राइटिंग हैबिट, सीडीएस, सीएपीएफ, एसएसबी, जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका वो न्यूज़पेपर पढ़ने से ही ओपिनियन डेवलप होगा। और न्यूज़पेपर पढ़ना आप लोगों के लिए मस्ट है ताकि आप करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहो, ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर का द हिंदू वाला हम सेकंड वीडियो में करेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं जो आपका आज का न्यूज़पेपर रहा, ठीक है। 10 तारीख का जो न्यूज़पेपर है आपका द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। द इंडियन एक्सप्रेस को हम लोग देखेंगे कि उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आपके जो इम्पोर्टेंट थे। पहला आता है आपको न्यूज़पेपर किस तरीके से पढ़ना है। उसमें सबसे पहली चीज, आपने जस्ट न्यूज़पेपर अपना ओपन किया, हार्ड कॉपी अगर है तो वहां से पढ़ लिया, अगर आप सॉफ्ट कॉपी में आपने इनका परचेज किया हुआ है तो वहां से आपने चीजें देख ली, ठीक है। तो फर्स्ट पेज मान लो आपने निकाला, उस पे मान लो ये फर्स्ट पेज पर था नहीं बट ये किसी और पेज का आर्टिकल है, तो मान लो ये पेज आपने ओपन किया, इस पे आपको दिखाई देता है टू मीट स्टेट्स डिमांड। जो स्टेट्स की जो डिमांड है उसको मीट करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, इट गेट्स ₹13,000 करोड़ एक्स्ट्रा, इतना 13,000 करोड़ रुपए इनको एक्स्ट्रा मिले हैं। अब भाई पता लग गया होगा, एक तो मेन इम्पोर्टेंट हो जाता है ये आपका स्कीम से रिलेटेड, कि कहीं भी आपको स्कीम के बारे में अगर कुछ लिखना है तो रूरल डेवलपमेंट के लिए आप लिख सकते हैं, ठीक है। और हाउसिंग फॉर ऑल वाला टर्म जो आता है, हाउसिंग फॉर ऑल बाई 2022, ये टर्म आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपने स्कीम में पीएम आवास योजना का नाम लिख दिया, ठीक है। ये हो गया कि भाई सबके लिए हाउस मिलने हैं 2022 तक, कुछ एक डिफाइंड चीजें हैं कि तब तक मिल जाएंगे। ये आपको नोट्स बनाने का मैं तरीका बता रही हूँ, ठीक है। तो आपने ये आर्टिकल उठाया, पढ़ा इसको, जस्ट एक बार रीडिंग लगाई इसकी, इसमें लिखा हुआ है मेन मेन जो कीवर्ड है वो हाईलाइटेड है, ठीक है। तो इन हाइलाइटेड कीवर्ड्स में भी आपको कुछ कीवर्ड्स ऐसे निकालने हैं जो आपको अपने नोट्स में लिखने हैं, ठीक है। अब ये नोट्स बनाने वाली बात हो रही है सीएपीएफ के पेपर 2 वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो अब उनको कैटेगरी वाइज बताया हुआ है, 8-9 उनकी कैटेगरीज थीम्स होती हैं, उसके अंडर सब थीम्स बनती हैं कि इसमें सोशल में मान लो कोई इशू आ गया, विमेन रिलेटेड इशू आ गया, पावर का कोई इशू आ गया, तो ये सोशल एक मेन हेडिंग जो होगी सोशल, एंड सब हेडिंग्स विल बी लाइक विमेन हो गया, पॉवर्टी हो गया, कम्युनलिज्म हो गया, रीजनलिज्म, ये सारी उसकी सब हेडिंग्स होंगी, ठीक है। तो आपको ये सोसाइटी वाली नोटबुक में अपने में नोट डाउन करना है, ठीक है। इस तरीके से ये चीजें होती हैं। तो एक स्कीम की नोटबुक अलग बना लो, एक सोसाइटी की अलग बना लिया आपने, A4 साइज शीट में आप उसको लिखेंगे। तो अभी इसमें पढ़ा
the government had set a target of building 52.78 lakh houses under the scheme in 2022 कि इतने लाख इनको गवर्नमेंट को घर बनाने हैं। तो अब आपने ये जो डेटा है इसको लिख लिया आपने नोट्स में, ठीक है, इतने हाउसेस लिख लिया बाय 23, ठीक है, ये आपने लिख लिया, ये हो गया आपका नोट्स। अब जब भी आपको ये हाउस के रिलेटेड या फिर कोई स्कीम ऐसी लिखनी पड़ जाएगी एग्जाम में कि जिसमें आप दिखाएंगे कि गवर्नमेंट ने क्या किया है और गवर्नमेंट के क्या टारगेट्स हैं, तो ये वाला स्कीम आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको एक पॉवर्टी एलिवेशन मेजर्स में भी लिखा जा सकता है कि इतने जो लैंडलेस जो हाउसलेस पीपल थे उनके लिए हाउस बनाने की स्कीम है, ठीक है। तो इसमें मेन बताया गया है कि जो ये स्कीम के अंडर जितना इनको फंड्स दिया था, इन्होंने ऑलमोस्ट उसका फर्स्ट जो 7 मंथ्स है उसमें इन्होंने यूज कर लिया है, ठीक है। और इनके कंट्रास्ट में बताया गया है, इस मिनिस्ट्री के कंट्रास्ट में बताया गया है कि जो और बाकी जो आपकी मिनिस्ट्रीज हैं उनकी स्कीम्स हैं जो अंडर उनके, ठीक है, उन्होंने कितना कितना परसेंट उसका यूज कर लिया। अब ये आपको नोट्स में अपने में नहीं लिखना, बिकॉज आपको ये वाला डेटा कहीं भी एट स्पेसिफिक काम आने वाला नहीं है कि कौन से मिनिस्ट्री ने कितना कर लिया, बस जस्ट टू गो थ्रू कि आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, इसलिए वो हाईलाइटेड है। तभी मैंने बोला कि ये हाईलाइटेड के बाद भी आपको अपने नोट्स बनाने हैं, तो ये बन रहे हैं साथ में आपके नोट्स, ठीक है। ये वाले हो गए नोट्स वाला पोर्शन, ठीक है। उसके बाद जब इस आर्टिकल में हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे सेवरल स्टेट्स जो हैं उन्होंने डिमांड करी है एक्स्ट्रा फंड्स के लिए फॉर द डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल हाउसेस। पूरा आपका जो ये आर्टिकल है डिमांड्स आई है कि एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर के लिए, एक्स्ट्रा फंड्स के लिए, ठीक है। फिर फाइनेंस सेक्रेटरी ने हाईलाइट किया है बजटरी एलोकेशन ऑफ 20,000 करोड़ वाज नॉट सफिशिएंट टू मीट द एक्सपेक्टेड डिमांड्स ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टू कंस्ट्रक्ट 52.78 लाख रूरल हाउस अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना, ये जी जो है ग्रामीण, ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। कि भाई जितना भी बजट एलोकेशन हुआ था ये 20,000 करोड़ रुपए का, ये सफिशिएंट नहीं रहा, ठीक है। जो एक्सपेक्टेड डिमांड्स है स्टेट और यूटीज की जो ये हाउस बनाने के लिए, उसके लिए ये सफिशिएंट नहीं था। तो अब अगर लिख दें, इसमें आपको नोट्स में लिखना है, तो नोट्स में आप लिखेंगे बजटरी एलोकेशन जो था वो क्या था, इनसफिशिएंट, ठीक है, इनसफिशिएंट था। ये आपके नोट्स में अलग लाइन हो गई इसके रिलेटेड, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें जस्ट आपको गो थ्रू एक बार देखना है कि कितना असिस्टेंस जो हिली एरियाज वाले जो रीजन है उनको मिलता है, कितना प्लेन रीजन जो है उसमें घर बनता है उनको मिलता है, ठीक है। जो भी बेनिफिशरीज हैं उनके बारे में इसमें लिखा हुआ है। इसमें बताया हुआ है कि जो एक्सपेंस है, जो भी फाइनेंशियल बर्डन आता है इम्प्लीमेंटेशन में इस स्कीम को लेकर, तो वो कौन बेयर करता है, बाई स्टेट एंड सेंटर। रेशो है उसका 60-40 प्लेन एरियाज में। और अगर हिली एरियाज की बात करें तो यहाँ लिख लो प्लेन एरियाज में सेंटर और स्टेट का जो इसका जो भी इसका फाइनेंशियल बर्डन होगा सेंटर पर और स्टेट पर कितना रहेगा, 60% एंड दैट इज 40, ठीक है। फिर अगर हिली एरियाज की बात करें, सेंटर और स्टेट का अलग अलग इसमें रहने वाला है, दैट इज 90 और 40, ठीक है, सॉरी 90 एंड 10। तो ये आपने नोट्स में इस तरीके से लिख लिया। फिर उसके बाद एक मेन जो कीवर्ड इसमें आता है, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। अब आप जहां भी ये स्कीम आए, आप स्कीम का नाम लिख सकते हो, इसके अंडर जो है कि भाई सबके लिए हाउस होना चाहिए बाय 2022 के लिए, तो वो चीज आप इसमें लिख सकते हो। तो ये पूरा इस आर्टिकल में से आपको ये 3-4 लाइन के इसमें से नोट्स अपने बना लेने थे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब नोट्स बनाने के बाद क्या करना था, उस पेज को खाली छोड़ दो, ठीक है। अब जो भी उससे हाउसिंग से रिलेटेड चीजें होंगी उस एक पेज में आप उसके बाद जब भी न्यूज में कोई चीजें आएंगी वहां लिखते जाएंगे कंटिन्यूएशन में। वो पूरा पेज आपका ब्लैंक होना चाहिए, ठीक है, फ्रंट और बैक साइड दोनों। जो भी उसमें हाउस से रिलेटेड चीजें होंगी हम उसमें नेक्स्ट आर्टिकल जब भी आएंगे आपके एग्जाम तक, टिल एग्जाम, तो फिर वो सारी चीजें उसमें हम लोग नोट डाउन करेंगे। तो इस तरीके से आपको A4 साइज की जो शीट होती है, यूज शीट्स पर आपको बनाना होता है, ताकि अगर एड ऑन भी करना हो तो नेक्स्ट पेज आप उसमें लगा सकते हो, ठीक है। और जो कॉपीज होती है आपकी बाइंडेड,
जो बाइंडिंग वाली कॉपीज होती हैं उनको थोड़ा सा यूज नहीं करना, बिकॉज उसमें क्या होता है कि आप पूरा पेज खाली छोड़ दोगे, मान लो 6-7 महीने में 2-3 आर्टिकल और आ गए और इतना ही आपका पेज हुआ, ठीक है, वो पूरा खाली रह जाएगा। तो उसको इस तरीके से भी बेकार आपको नहीं करना है। दैट्स वाई आपको बोला गया है कि A4 साइज शीट जो आती है, प्लेन पेपर, एक सबसे जरूरी बात, प्लेन पेपर रखो। बिकॉज जो रूल्ड पेपर होता है ना, आप लोग क्या करते हो उसमें तो सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में लिख देते हो, ठीक है। जब आप A4 में लिखना शुरू करते हो अपना प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपकी लाइन जो आपको मान लो यहाँ लिखना था, कॉपीज, चलो यहाँ लिख के देखते हैं एक बार, कॉपीज बाइंडिंग, ठीक है, A4 शीट, A4 शीट लिख दिया, ठीक है, प्लेन लिख दिया। अब ये तो सीधा हो गया। कुछ बच्चे कैसे लिखना शुरू करते हैं, यहाँ से मान लो कॉपी शुरू हुई है आपकी, ये मार्जिन से, यहाँ से शुरू होंगे कॉपीज, फिर बाइंडिंग कहीं चला जाएगा, A4 कहीं आ जाएगा, शीट ऊपर चला गया, फिर प्लेन ऐसे चलता चलता वो एरोप्लेन की तरह बना दिया और ये लाइन चली गई ऊपर, ठीक है। तो आपको स्ट्रेट लाइन में लिखना है और ये आदत होगी आपकी कब, जब आप प्लेन पेपर पर वो प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, अपना नोट्स मेकिंग उस पर शुरू करोगे। चलो नेक्स्ट आता है आर्टिकल जो आपको पढ़ना था, इन फाइनल पुश फॉर हिमाचल पीएम टॉक्स डबल इंजन। अब इसमें से आपको ये जितना भी पॉलिटिकल एजेंडा जो होते हैं, ये कोई भी चीजें आपको नहीं पढ़नी थी। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मोदी जी ने जो भी इसमें स्पीच दिया है, अब वो इसको पढ़ेंगे, पूरा इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे कि हाँ मोदी जी की उनसे बहस चली और पीएम साहब ने क्या किया, कांग्रेस वालों को इस पर उन्होंने बोला कि उन्होंने तो लोगों को धोखा दिया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये चीज आप लोगों के काम की नहीं है, ये पॉलिटिकल इश्यूज को पॉलिटिकल ही रहने दो, ठीक है। इसमें से आपको जो मेन क्रक्स निकलता है कि आप कहीं अगर उस लाइन को लिख सकते हो पेपर 2 के लिए, तो वो यहाँ निकलता है आपका सिर्फ इतना कि गवर्नमेंट ने अपने इनिशिएटिव्स के बारे में बताया, इनिशिएटिव टेकन टू स्ट्रेंथन द इंडियन आर्मी, कि इंडियन आर्मी जो है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव है। अब आपने आर्मी के रिलेटेड एक टॉपिक सिक्योरिटी में आएगा, आर्मी वाला, ठीक है। सिक्योरिटी की सब थीम, सॉरी, सिक्योरिटी की हेडिंग में जो सब थीम है, आर्मी को कैसे स्ट्रेंथन किया गया, तो उसमें आप चीजें आप डायरेक्टली लिख सकते हो। क्या हुआ कि इंडिजीनियस प्रोडक्शन हुआ बुलेट प्रूफ जैकेट्स का, ठीक है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स आपने लिख दिया इसमें, ठीक है। विंटर शूज फॉर सोल्जर्स के लिए विंटर शूज बनवाए गए। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन इंडिजीनियसली, तो ये सारा आ गया आपका इंडिजीनियस प्रोडक्शन में, ठीक है। तो ये चीज आपको सिर्फ यहाँ इस आर्टिकल में इतना ही लिखना था और बात खत्म, ठीक है। ये हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, डॉक्टर्स इन आरएमएल टोल्ड टू स्टिक टू ड्रेस कोड। अब ड्रेस कोड वाले को आप किस में लिख सकते हैं, सब हेडिंग हो सकती है आपके, मेन हेडिंग किसके अंदर, सोसाइटी के अंदर, ठीक है। सोसाइटी के अंदर आप ड्रेस कोड करके लिख सकते हैं, ड्रेस कोड। अब ड्रेस कोड में सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म वाला ऑप्शन नहीं आता, एक यूनिफॉर्म भी हो जाता है। फिर अगर कोई कंट्रोवर्सी हुई, अगर हिजाब कंट्रोवर्सी बहुत आगे तक चली हुई है अभी, ठीक है, सिर्फ इंडिया तक ही नहीं सीमित रह गई है, ठीक है, कर्नाटका वाला केस जो हुआ, तो आप वो सारा इस सोसाइटी की जो ड्रेस कोड की हेडिंग है वहां लिखेंगे आप, ठीक है। जितना भी आपका नेक्स्ट आने वाले मंथ्स में आएगा, तो वो सारी चीजें आपको उस पेज में लिखनी है। तो अब ड्रेस कोड के बारे में आपको इतना नहीं पढ़ना था कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में क्या कुछ क्यों चीजें चली हैं। मेन आपको बस इतना लिखना था, जहां भी अगर आपका आता है तो आपको अगर स्पेसिफिकली नाम याद नहीं आता पेपर में कि भाई आरएमएल में हुआ था या कौन से हॉस्पिटल का केस है, तो जस्ट राइट डाउन इन सम हॉस्पिटल्स, इन सम हॉस्पिटल्स ऐसा करके लिख दो, ठीक है। आरएमएल लिखने की जरूरत नहीं है और कुछ गलत लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो आप एक जनरलाइज स्टेटमेंट पे जा सकते हो। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, ये स्पेसिफिकली बता दिया आपने कि भाई आरएमएल हॉस्पिटल का केस है। तो जहां आपको स्पेसिफिक चीजें नहीं पता, वहां आप जनरल वाली चीजें यूज कर सकते हो कि इन समवेयर इन सम हॉस्पिटल, ठीक है, कि उनके लिए ड्रेस कोड बोला गया। अब ड्रेस कोड में इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, अब मान लो ड्रेस कोड पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स लिखने आ जाए, ठीक है, पेपर में, तो अब आप इसमें से क्या चीजें उठा सकते थे कि पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होंगे, कि अगर यूनिफॉर्म लगाई जाए, कोई एक प्रॉपर ड्रेस कोड सबके लिए लगाया जाए, तो उसका क्या बेनिफिट होगा, क्या होगा, स्ट्राइक
टू मेंटेन ए वर्क प्लेस एनवायरमेंट, एक बेनिफिट हो गया। हाई स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट एंड डेकोरम, ये भी आप इसमें लिख सकते हो। फिर 2 पॉइंट आपको मिल गए, इस तरीके से आपको नोट्स में नोट डाउन करना है, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट रिक्वायर्स एम्प्लॉयज टू मेंटेन ए क्लीन, नीट एंड फॉर्मल अपीयरेंस दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर द वर्क प्लेस। तीसरा आप इसमें हेडिंग डाल सकते हो कि अप्रोप्रिएट फॉर वर्क प्लेस, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मिल गए। अब कभी ड्रेस कोड के नेगेटिव एस्पेक्ट अभी आपको इसमें नहीं लिखना है। अब आर्ग्यूमेंट जब हम लोग पढ़ेंगे उस टाइम आपको जो नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स में इसके नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे कि बहुत सारी केस स्टडीज हुई है कि फिर भी ये जो हेम्परिंग वाले केसेस है ये कम नहीं होते अगर ड्रेस कोड को लगा दिया जाए, तो भी ग्राउंड लेवल पर चीजें सही नहीं होगी, कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे इस चीज के। तो उस टाइम आपको ये वाली चीज अपने नोट्स में लिखनी है, ठीक है। चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, सिटीजन्स माई प्रायोरिटी। अब ये मेनली आपके लिए है पेपर 1 के लिए, ठीक है, सीडीएस वाले बच्चों के लिए भी और सीएपीएफ वाले बच्चों के लिए भी। लेकिन सीएपीएफ वाले बच्चों के लिए इसमें पेपर 2 से रिलेटेड क्या चीज हो सकती है कि अगर आपको कहीं भी लिखना हो कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं जो, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी टू सर्व द कॉमन सिटीजन। जैसा इन्होंने बोला कि इनकी प्रायोरिटी है सिटीजन्स को, कॉमन सिटीजन को सर्व करना। तो अब आप इस पॉइंट को गवर्नमेंट से कोरिलेट करके लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टू सर्व द कॉमन सिटीजन्स, ठीक है। ये आपके नोट्स में आपको लिखना है, ठीक है। ये टैगलाइन एक आपको मिल गई, ठीक है। बी इट जो ये सर्व की बात हुई है, बी इट इन टेक्नोलॉजी या फिर रिफॉर्म्स हो या फिर जुडिशियरी हो, किसी में भी हो, मेन जो एम होना चाहिए, ठीक है, जो इस चीज को करने के पीछे जो एक मेन रीजन होना चाहिए, दैट इज टू सर्व द कॉमन सिटीजन। तो ये वाला आप गवर्नमेंट की जहां भी फिर आपको स्कीम में अगर कुछ स्कीम्स के बेटर बेनिफिट्स में उसमें कुछ डालना है तो आप ये बता सकते हो कि स्कीम्स को एक बेटर कॉमन सिटीजन के लिए होना चाहिए, ठीक है। ये चीज हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट है, ओडिशा के कोई फॉरेस्ट में महुआ फ्लावर्स से जिनसे अल्कोहल बनाते हैं जो ट्राइबल पीपल हैं उनको कुछ खाने से, बट ये कंफर्म नहीं बताया। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बोला है कि मे बी ये रेस्ट कर रहे हो, जो ये हाथी राजा आपके जो जंगल में चले थे, ये मे बी रेस्ट कर रहे हो वहां। और जो ट्राइबल जो लोकल पीपल है उन्होंने बोला कि वहां जितने भी इनके वो महुआ फ्लावर्स से फ्रेगमेंट फर्मेंट करने के लिए इन्होंने जो भी पोर्ट्स वगैरह रखे थे वो सारे डिस्ट्रॉय कर दिए, ठीक है। और काफी सारे एलिफेंट्स, नियर अबाउट 20 से 24 एलिफेंट्स इनको ना, वो जो महुआ फ्लावर्स थे वो रखे हुए थे। उन्होंने बोला कि लोकल्स ने बोला कि इन्होंने पी लिया है इनको और इनको क्या हो गया भाई, नशा हो गया, ठीक है, दे ऑल वर ड्रंक। लेकिन स्टेट ने जब स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने देखा, उन्होंने बोला मे बी ये रेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको उठाने के लिए बहुत सारा ड्रम्स वगैरह बजाए उन्होंने, बीट द ड्रम्स, ये सारी चीजें हुई। अब इसको आप लिख किस तरीके से सकते हो, अब आपको डायरेक्ट ये चीजें नहीं लिखनी। अब जहां भी आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजों में लिख सकते हो, आप एनवायरमेंट में लिखा, कहीं भी एनिमल और मैन का कॉन्फ्लिक्ट आया, मैन का कॉन्फ्लिक्ट आपको मान लो आ जाता है कहीं लिखना, तो उसमें आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो। बहुत बार रेलवे लाइन से और इनसे टकराने से एलिफेंट्स के झुंड जो होते हैं कहीं जाते होते हैं ना, तो उनका क्या होता है, टकराने से एक्सीडेंट हो सकता है, एक वो चीज आप उसमें लिख सकते हो। दूसरा आप एग्जाम्पल अब उसमें डाल सकते हो, आपका जो आंसर राइटिंग होगा इसी तरीके से एनरिच होता है उसकी क्वालिटी, कि आपने दूसरों से अलग क्या उसमें चीजें लिखी है। अब ये एक न्यूज थी, ठीक है, एज सच कहीं और आपको मिलने वाली नहीं थी, यहाँ मिल गई आपको, आपने पढ़ लिया, आपने नोट्स में लिख लिया एनवायरमेंट कैटेगरी में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट लिख के कि उड़ीसा में ये चीजें हुई है कि जो ह्यूमंस थे उन्होंने वहां वो ओपनली वो चीजें रखी हुई थी और एलिफेंट्स ने उसको ड्रिंक करा और फिर उसके बाद ये सारी चीजें हो गई, जो फर्मेंटेड वाटर था और उसको पीने के बाद दीज एलिफेंट्स गॉट ड्रंक, ठीक है। तो ये चीजें आप उसमें मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में इश्यूज में आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से ये चीज हो गई। नेक्स्ट वन इज ग्रेनाइट माइनिंग का केस है। अब इसमें जितना भी पॉलिटिकल इश्यूज अगर कोई है, कोई भी पार्टी रिलेटेड है, वो आपको कुछ चीजें इसमें से नहीं पढ़नी है, कुछ भी चीजें आपको इसमें से नहीं पढ़नी।
आपको सिर्फ ये कहाँ यूज करना है, करप्शन में, सोसाइटी वाले लेवल, सब हेडिंग, सॉरी सोसाइटी हेडिंग में सब हेडिंग डालेंगे आप करप्शन की, ठीक है। अब करप्शन में आपको दिखा देना है कि करप्शन कुछ प्रैक्टिसेस भी आपको कोट करना होता है, तो उसमें आप लिख सकते हो इसका एग्जाम्पल, ठीक है। इस चीज का आप इलीगल माइनिंग जो ग्रेनाइट की हो रही है तेलंगाना में, तो आपने एग्जांपल लिख दिया तेलंगाना में जो आपकी माइनिंग हुई, इलीगल माइनिंग ग्रेनाइट की। अब उसमें बता दो कि एक्सपोर्ट तो बहुत ज्यादा हो रहा है वहां से, और जो रेमिटेंसेस वहां से उस चीज के आने चाहिए वो नहीं आ पाते, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ईडी सोर्सेज एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है इन सब चीजों का, लेकिन जो वो उससे रेमिटेंस आने चाहिए वो बिल्कुल नहीं आ पाते। तो ये शो करता है कि कुछ ना कुछ इसके अंदर करप्शन चला हुआ है। तो ये करप्शन वाले में आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है MOEF ग्रीन क्लियरेंस फॉर द स्ट्रेटेजिक निकोबार प्रोजेक्ट्स। अब इसको आप एनवायरमेंट वाली कैटेगरी में भी डाल सकते हैं, डेवलपमेंट वाली कैटेगरी में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो निकोबार जो है उसके आइलैंड है, ग्रेट निकोबार आइलैंड में एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करने की बात हुई है, उसके लिए इनको क्लियरेंस मिल गई है। तो अब इसमें क्या लिख सकते हो कि जो ग्रेट निकोबार है दैट इज ए स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट लोकेशन, ठीक है। फिर इधर एम्बिशियस प्लान्स क्या है जो डेवलप होना है, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक इंटरनेशनल कंटेनर का ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनेगा। मिलिट्री और सिविल दोनों ड्यूअल यूज के लिए एयरपोर्ट बनेगा, सोलर पावर प्लांट्स बनेंगे यहाँ, ठीक है। एंड दैट पोर्ट विल बी कंट्रोल्ड बाय द इंडियन नेवी, ठीक है। उसके बाद अब ये तो हो गया आपका डेवलपमेंट वाला पार्ट। अब दूसरा हिस्सा इस चीज का आता है वो है एनवायरमेंट से रिलेटेड। अब कहीं भी डेवलपमेंट हुई है, मान लो जो डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट। अब आपके पास ये आ गया कि डेवलपमेंट से डिस्प्लेसमेंट होती है, एक रीजन का डेवलपमेंट दूसरे, एक स्पीसीज का डेवलपमेंट दूसरे किसी स्पीसीज के लिए, या फिर एक किसी भी उसके लिए लगा लो, किसी ए की डेवलपमेंट बी के लिए बहुत बार ऐसी होती है कि डिस्प्लेसमेंट बन जाती है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि डेवलपमेंट सबके लिए उतना पॉजिटिव एस्पेक्ट जो रिजल्ट है वो लेकर आए, ठीक है। तो इसमें आप जो दूसरा एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या चीजें लिख सकते थे, अब मान लो आपके पास आर्गुमेंट राइटिंग आ जाता है, तो उसमें आप ये चीज लिख सकते थे कि एक साइड तो डेवलपमेंट हुई है, ये सारी चीजें आपने उसमें बता दी, एग्जांपल दे दिया ग्रेट निकोबार का। बट दूसरी चीज, इट इज दिस प्रोजेक्ट इज लाइकली टू अफेक्ट द मैनग्रोव कवर, मैनग्रोव कवर को इफेक्ट करेगा, कोरल रीफ्स जो वहां प्रेजेंट है उनको इफेक्ट करेगा। तो ये कोरल रीफ और मैनग्रोव के लिए क्या हो गया, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट हो गया, और वहां जो पीपल रहे होंगे उनके लिए एक तरह से डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इस तरीके से आपको चीजें कोरिलेट करनी होती है। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इन रेज एट बीइंग डिनाइड फोन टीन किल्स मदर सिस्टर एंड टू अदर्स। अब इसमें पूरे आर्टिकल में अगर आप देखते तो इसमें ये चीज थी कि त्रिपुरा का एक केस था, क्लास 9th में पढ़ रहा है एक बच्चा, ठीक है। और उसने क्या किया कि वो बहुत ज्यादा सीवियरली एडिक्टेड टू स्मार्टफोन्स। अब इसको आप टेक्नोलॉजी में भी लिख सकते हो, ठीक है। टेक्नोलॉजी में एडिक्शन एक ऑप्शन डाल सकते हो, या फिर आप इसको सोसाइटी वाले में भी डाल सकते हो, ठीक है। गैजेट्स का आपने इसमें एडिक्शन डाल दिया कि आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें आई हुई है, क्लासेस भी ऑनलाइन होने लग गई, बच्चे को इतना एडिक्शन हो जाता है, क्लासेस बच्चा तो छोड़ो, बच्चा तो रहने दो, एक अलग चीज हो जाती है। तुम लोग ही ऐसे हो कि स्क्रॉल करना शुरू करते हो इंस्टा पर पोस्ट, और उसी में लगे रहते हो, सोचते हो 2 मिनट चला लेता हूँ, 3 मिनट, बट पता चलता है 3 घंटे बीत चुके हैं आपको वो स्क्रॉल करते हुए, बस करते जाते हो करते जाते हो। तो ये बहुत बुरा एडिक्शन होता है, ठीक है। तो उसके बारे में बताया कि आप इस केस स्टडी को एक आप इसमें एज ए केस स्टडी उसमें लिख सकते हो कि त्रिपुरा में एक 9th क्लास का बच्चा, सोचो एक 9th क्लास का बच्चा है और उसने अपने फैमिली मेंबर्स को मार दिया सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि वो बहुत ज्यादा एडिक्टेड था गेम्स खेलने के लिए, ठीक है। मोबाइल में गेम खेलता था, और जो टीवी था उसमें क्राइम शोज देखता था, सावधान रहें सतर्क रहें समथिंग काइंड ऑफ दिस। तो अब उन्होंने उसने क्या किया कि उसकी मदर ने एक दिन उसको डिनाई कर दिया फोन देने से,
एंड उसने गुस्से में आकर अपनी मदर का, सिस्टर का ऑन द स्पॉट वहीं उनको मार दिया। फिर उनके जो ग्रैंडफादर थे वो आए देखने के लिए, उनको भी मार दिया। जो उनके पड़ोसी आए थे उनको भी उस लड़के ने मार दिया। और सोच रहे हो मेंटेलिटी, मतलब एक 9th क्लास का बच्चा है, उसने बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक चलाया हुआ है ताकि ये सारी चीजें बाहर तक ना पता लगे। तो ये सारे इल इफेक्ट्स किस चीज के हैं? ये सारे इल इफेक्ट्स चीज हैं जो उस बच्चे ने, जो एक क्राइम शोज देखे उसमें उसने बहुत सारी चीजें ऐसे देखी कि हाँ वो लोग ऐसे करते हैं। सस्पेक्ट को जो होता है वो क्या चीजें करता है कि जो भी उसको लगता है कि ये चीजें उसे फंसा सकती है, वो उनको वहां से रिमूव करने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीजें बच्चे के दिमाग में वहां से घुसती हैं, ठीक है। ये एडिक्शन की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। फिर इसके बाद आप, ये तो आपने केस स्टडी उसमें लिख दिया। इसके बाद इसको टैकल करने के लिए आप क्या डाल सकते हो कि जो उधर की पुलिस जो है उन्होंने क्या किया, टू मेक पीपल अवेयर ऑफ डिजिटल एडिक्शन एज अ पार्ट ऑफ प्रयास। अब इसमें आप जब आंसर आंसर राइटिंग करते हो तो उसमें आपने प्रयास इनिशिएटिव का नाम डाल दिया। अब प्रयास इनिशिएटिव, जो इवेलुएटर है वो देखेगा, इसको पढ़ना चाहेगा कि भाई प्रयास इनिशिएटिव क्या है। तो आपको प्रयास इनिशिएटिव के बारे में आपने लिख दिया कि त्रिपुरा जो पुलिस है उन्होंने चलाया है, ताकि जो स्टेट पुलिस है वहां की अवेयरनेस जनरेशन का एक प्रोग्राम चला सके, ताकि ये जो डिजिटल एडिक्शन है इसको लोगों की जिंदगी से हटाया जा सके और उनको जो डे टू डे लाइफ है वो एंजॉय करने का मौका मिले, ठीक है। तो ये है एक प्रयास इनिशिएटिव। तो इस तरीके की कुछ चीजें लिखने से एक आपका जो आंसर जो बनता है वो दूसरों से अलग होता है, और यही चीजें जो है वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करवाती हैं एग्जाम में। दैट्स व्हाई आपको बोला जाता है कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ लिया करो। ऑल राइट, तो ये हो गया प्रयास इनिशिएटिव। उसके बाद ये जो आर्टिकल है ये एमएसएमई से रिलेटेड है यूपी में, ठीक है। तो यूपी गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी चीजें चलाई हैं ताकि जो एमएसएमई है रूरल एरियाज में, उसमें इन्होंने बोला कि जो भी विलेज पंचायत है, दे विल आइडेंटिफाई 5 एकड़ और मोर देन 5 एकड़ लैंड इन एवरी विलेज पंचायत, जहां पर ये जो एमएसएमई यूनिट है वो बना सके, ठीक है। तो अब उसके लिए कुछ इनिशिएटिव दिए गए हैं। एक तो सब्सिडी दिया गया है। अब आपको नोट्स में कैसे लिखना है, आपने डायरेक्ट लिख लिया। एक तो सब्सिडी दिया है यूपी गवर्नमेंट ने, और जो ये एमएसएमई होंगी इनको लिस्ट किया जाएगा स्टॉक एक्सचेंज में, ताकि इनको जो इन्वेस्टमेंट है वो बेटर तरीके से मिल सके, लोग इसमें इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। ये हो गया। और एमएसएमई पार्क्स बनाए जाएंगे, ठीक है, उनके लिए भी अलॉटमेंट किया जाएगा, और ये जो अलॉटमेंट होगा ट्रांसपेरेंट होगा, ऑनलाइन इन सब चीजों को किया जाएगा, ठीक है। क्वालिटी इश्यूज जो आते हैं कि क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, तो उसके लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी यूपी गवर्नमेंट। फिर आता है कि एमएसएमई जहां ये बनाई जाएंगी, तो फिर वहां जो जो वहां की जगह होगी वहां बहुत सारी ऐसे पोल्यूशन वगैरह ये सारी चीजें भी होंगी। तो उसके लिए भी जो गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है एमएसएमई यूनिट को, कि वो अडॉप्ट करें क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। और यूथ में एंटरप्रेन्योरशिप जो स्किल्स है वो इनकलकेट करने के लिए, वो प्रमोट करने के लिए यूपी गवर्नमेंट इन सारी चीजों को करेगी, ठीक है, टू फैसिलिटेट इजी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एमएसएमई इंडस्ट्रीज इन द स्टेट। तो इतना ही आपको इस आर्टिकल से लिखना था। अब रही बात, ये आपको स्पेसिफिकली यूपी गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में मिला है, बट अगर बात करें बड़े लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, तो एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं ये सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है। तो ये सारी चीजें होती हैं कि इनको आपको जनरल करके भी लिखना है, और स्पेसिफिक जहां जरूरत पड़े आप यूपी का एग्जाम्पल भी आपको लिखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इंसेंटिव्स के बारे में बताया है। जो ईवी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो बनाते हैं उनके लिए, या फिर अडॉप्ट करने के लिए जो लोग हैं उनके लिए भी कुछ सब्सिडी दी गई है। ये यूपी की ही गवर्नमेंट के रिलेटेड है ये सारी चीजें, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट के बारे में आप एक बार देख लेना, यहाँ से आपको नोट डाउन करना है। एंड इट विल क्रिएट अराउंड 10 लाख जॉब जो होंगी वो क्रिएट करेंगे ये सारी चीजें। तो इसमें क्या होता है कि एनकरेज किया गया है ईवी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, जिसमें ईवी व्हीकल बनेंगे, बैटरीज बनेंगी, या फिर अदर जो सप्लाई इक्विपमेंट्स हैं वो बनाने के लिए। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने पॉइंट्स में, ठीक है।
और इसमें जो पॉलिसी है, इसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, सब्सिडी दी गई है, गवर्नमेंट इसमें कैपिटल प्रोवाइड करती है लोगों को, ठीक है। चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, जो भी पार्किंग लोट्स है वहाँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है कहीं वहां पर, मेडिकल फैसिलिटी जहाँ होंगी। और ये जो चार्जिंग स्टेशन जब बनाए जाएंगे तो फर्स्ट 20% इनको सब्सिडी मिलेगी, दैट इज अप टू 10 लाख। जो पहले जो 2000 चार्जिंग स्टेशन बनेंगे उनके लिए है सिर्फ ये बात। जैसे आप लोगों को कोर्स में एनरोल करना होता है तो हम लोग बोलते हैं ना कि फर्स्ट जो 10 पीपल होते हैं उनके लिए इतना पड़ेगा, उसके बाद जो रेगुलर प्राइस है वो हो जाएगा। तो ये सारे कुछ इंसेंटिव्स होते हैं ताकि जो लोग हैं वो उस चीज को बनाना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। अब इसके बाद जो आर्टिकल आपको पढ़ने हैं, ठीक है, जो आर्टिकल खुद से पढ़ने हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने यहाँ से पढ़ लिया और फिर आप न्यूज़पेपर स्किप करो, वो तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो इसके बाद जो आर्टिकल आपको पढ़ना है दैट इज इंडियन एक्सप्रेस में से ही अगर बात करें ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में। अब उसमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में पढ़ लेना है कि ग्रीन बॉन्ड्स क्या चीज होती है, बस उतना मोर देन इनफ है। फिर ये आपका लास्ट पेज में मिलेगा, एक बार देख लेना। फिर आइडियाज पेज पर आपको मिलेंगे दो आर्टिकल, आपके दो आर्टिकल वो पढ़ने हैं आपको। एक तो हंगर से रिलेटेड है, ठीक है। हंगर से रिलेटेड जो आर्टिकल है उसमें आपको सिर्फ इतना पढ़ लेना है कि जो रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं इनमें किस तरीके से उसको कैलकुलेट किया जाता है, और क्या जो राइटर है उसके बारे में, जो ऑथर है वो बताना चाह रहे हैं कि क्या मिसमैच हो गया जो उन्होंने इस आर्टिकल के बारे में लिखा है, ठीक है। और दूसरा अब चौकिंग सिटीज के बारे में, ठीक है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, इनके बारे में बात हुई है कि किस तरह से पोल्यूशन इंक्रीज हुआ, और वट एवर इट इज वो आपको आर्टिकल में पढ़ना है, इसके नोट्स बनाने हैं। तो इन तीनों के नोट्स बनाकर आप जो आपका ग्रुप है पेपर 2 वाला उसमें शेयर करेंगे। ऑल राइट। तो ये था इंडियन एक्सप्रेस की बात। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग द हिंदू के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको देखेंगे। आई होप सबको समझ आया होगा।